Hello everyone, welcome to GLN online class. Today we will discuss rest work of lesson 8. There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tiger, deer and monkey are common. The one-horned rhinoceros is found in Brahmaputra plain. In delta area, Bengal tiger, crocodile and alligator are found. Aquatic life abounded in the fresh river, water, the lake and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are rohu, katla and hilsa. Fish are rice in the staple diet of the people living in these areas. भाई यहाँ पर जो इस बेसिन में ना अलग अलग प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं. इनमें से हाथी, बाघ, हिरण, बंदर ये इस तरह के जानवर पाए जाते हैं. एक सींग वाला गैंडा जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है. डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं. नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में काफ़ी मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं. रोहू, कतला और हिल्सा फिश जैसी लोकप्रिय जो है मछली की प्रजातियां हैं. मछली एवं चावल जो है यहाँ के लोगों का मुख्य आहार है. लेक आर सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड. अकिस्ट भाई झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. भी ये झील क्या है, जीविका का साधन रहा है. Beyond a fisherman living in the Matauli man village of Bihar, he is a happy man today with the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv and others. He cleaned the menu of the Ox Lake to cultivate different varieties of fish. The local weed that grows in the lake is a food of the fish. The land around the lake is fertile. He saw crops such as paddy, maize and pulses. In this field, the buffalo is used to plow the land. The community is satisfied. There is enough fish catch from the river, enough fish is to eat, and enough fish to sell in the market. They have even begun supply to the neighboring town. The community is living in harmony with nature as long as the pollens from nearby the town don't find their ways into the lake water. The fish cultivations will not face any threat. भी क्या होता है कि विनोद जो है एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है. आज वह जो बड़ा खुश था. क्यों? क्योंकि मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे थे उसके रविंदर, किशोर, राजीव उनके साथ में मोन या जो कि चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाले स्थानीय जो खरपतवार थी, जो खरपतवार क्या थी, वेलिनेरिया, हाइड्रिला, ये जो मछलियों का भोजन बनते हैं. और झील के आसपास की भूमि जो है वो काफ़ी उपजाऊ है. और इस ज़मीन पर वो क्या है, धान, मक्का, तिलहन जैसी दलहन दाल वगैरह होती है वो फसलें बोता है. खेत की जुताई के लिए भैंसों का भी यूज़ करता है और वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं. अब क्यों है? क्योंकि नदी में पकड़ने के लिए, खाने व बेचने के लिए काफ़ी सारी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं. और यह समुदाय जो है प्रकृति के पास समरसता बनाकर रहता है, यानी कि प्रकृति से तालमेल बनाकर रहता है. जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता, यहाँ के जो है ये जो है कि फिश कल्टीवेशन, मत्स्य जो पालन है उसके लिए कोई भी खतरा नहीं है. The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities are Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata are all with the population of the more than 10 lakhs are located along the river Ganga. The waste water from these towns and industries is discharged into the rivers. This leads to the pollution of the rivers. बेटा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी बनता है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है ना, वहाँ के कई बड़े शहर, उसके कस्बे में शहर एवं कस्बे वहाँ पर स्थित हैं. इस एरियाज़ में कौन कौन से हैं वो शहर? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता. और ये जो एरियाज़ हैं, जो शहर हैं, यहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं. इन शहरों तथा यहाँ पर जो उद्योगों का गंदा पानी है वो बहकर नदी में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, ये नदी दूषित हो जाती है. All the four ways of transport are well developed in Ganga Brahmaputra basin. In the plain areas, the roadways and railways transported the people from one place to
another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port of the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. ये जो बेसिन है ना, यहाँ पर यातायात के लिए काफ़ी तंत्र उपस्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग जो हैं वो डेवलप्ड हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और तटीय जो एरिया है वहाँ पर जल मार्ग से। और कोलकाता जो नदी है, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक काफ़ी अच्छा पोर्ट है जो इम्पोर्टेंट है, और मैदानी क्षेत्र में कई बड़ी हवाई एयरपोर्ट भी वहाँ पर स्थित है। टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, इलाहाबाद ऑन confluence of the rivers Ganga and Yamuna. Buddhist stoops in Uttar Pradesh and Bihar. Lucknow with its Imambara. Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal cultures are some of these places worth a visit. तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्यटन है ना, वो भी इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा नदी का जो संगम है, इलाहाबाद में जो आप पढ़ते भी होंगे कि संगम जो है वो एरिया, वो जगह है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का जो मिलन होता है उसे संगम बोलते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप जो है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जो जनजातीय संस्कृति है, ये काफ़ी देखने योग्य स्थल है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।